गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा हैपन कहता है जॉन, इसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे पेंटिंग करने से मना कर दिया है। पता है तुम्हें, मैंने विश्वास से कहा था अपने डैड से कि इस एग्जीबिशन में मैं ही जीतूंगा, मगर पता नहीं ये जान कहाँ से आ गया। अब आगे आज इसकी वजह से मेरा प्यार, मेरा पैशन, मेरा आर्टिस्ट बनने का सपना चूर चूर हो गया। इसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे अपनी कंपनी सौंप दी कि मैं पेंटिंग करना छोड़ के अब उनकी कंपनी संभालूं। और वो एक वेटर को इशारा करता है और उसको कुछ पैसे देता है और कहता है जब मैं बुलाऊं तब ड्रिंक लेके आना। ओके। जो वेटर लालच में कहता है ओके सर। अब हैपन और जॉन अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो जान के पास जाते हैं और जान से कहते हैं एक्सक्यूज मी। जान उनकी तरफ देखता है और कहता है यस, आप कौन। अब हैपन कहता है आप शायद वो फेमस आर्टिस्ट वीजान है ना। वीजान कहता है हाँ, लेकिन आप। हैपन कहता है हेलो मिस्टर वी, मेरा नाम हैपन है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ऐसे ही बात करते करते वो जहान से कहता है प्लीज़ क्या आप हमारे साथ ड्रिंक करेंगे। जहान मना करता है पर हैपन कहता है प्लीज़ जहान, आप इतने फेमस आर्टिस्ट है तो क्या आप अपने फ़ैन के साथ एक ड्रिंक नहीं कर सकते। जहान कहता है नहीं, पर तभी नहीं कहता है ठीक है, पर ओनली फॉर वन ड्रिंक। हैपन कहता है जी बिल्कुल। और वो वेटर को बुलाता है। वेटर 2 गिलास ड्रिंक लाता है और हैपन उस ड्रिंक को जहान और निये को देता है। और वो ड्रिंक देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसी काउंटर के पास वेटर से कहता है काम हो गया ना। वेटर कहता है जी सर। अब हैपन जॉन से कहता है जॉन अब बस वो ड्रिंक पी लेना, बस फिर मज़ा आ जाएगा। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि जान और निये ने वो ड्रिंक पी ली। तभी निये के लिए यान का कॉल आता है। निये यान से बात करने लगता है। बात करते करते वो अचानक जहान से कहता है जहान मुझे चक्कर आ रहे हैं। इधर जहान भी कहता है हाँ निये, मेरा भी सर घूम रहा है। ये बात यान ने सुन लिया था कि दोनों का सर घूम रहा है। यान कहता है निये तुम कहाँ हो, और जहान तुम्हारे साथ है। और निये कहता है हाँ, और हम क्लब में। इतना कहते ही वो लोग बेहोश। अब हैपन देखता है कि दोनों टेबल पर बेहोश हो गए हैं। वो जॉन से कहता है जॉन चलो। और वो जैसे ही जहान और विंग के पास जाते हैं तभी उससे पहले वहाँ पर यान और ईवो आ जाता है। यान निये को उठाता है और कहता है निये क्या हुआ। इधर ईवो भी जान से कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें विंग। पर वो दोनों कुछ नहीं कहते। यान कहता है ईवो हमें इन्हें होटल रूम में ले जाना होगा और बाथटब में बिठाना होगा। ईवो कहता है ठीक है। यान और ईवो उसी क्लब के होटल में 2 रूम बुक करते हैं और एक रूम में जान और ईवो और दूसरे में यान और निये। जब ईवो जान को बाथ टब में बिठाता है उसके तुरंत बाद वो अपनी आंखें खोलता है जो एकदम रेड हो चुकी थी और वो ईवो को अजीब नज़रों से देखता है। ईवो कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें बताओ। जान उस बाथटब से बाहर आता है और ईवो के पास जाकर कहता है विंग कौन विंग, मेरा नाम जान है। क्या शाओवी जान समझे। और तुम ईवो कहता है मेरा नाम वांग जी है। क्या तुमने पहचाना नहीं। वो नशे में ऐसे ही बात करते करते एक दूसरे के पास आ गए थे। अब जान को अपनी बॉडी में हॉट महसूस होने लगता है और वो ईवो से कहता है वांग जी क्या मैं तुम्हें। और इतना कहते ही जान अपने लिप्स को ईवो की लिप्स पर रखकर उसे शक करने लगता है। ये देखकर तो ईवो शॉक था, पर फिर उसे याद आता है कि पहले भी विंग ने एक बार ऐसे ही किया था जब उसकी हीट आई थी और वो भी जान को किस बैक करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को लिक शक करने लगते हैं। अब जान ईवो के लिप्स पर बाइट करता है और अपनी टंग से ईवो के माउथ में डाल देता है और ईवो के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अब ईवो भी जान के माउथ में अपना टंग डालकर उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। अब करीब 15 मिनट तक उनका हॉट किस चलता है। अब जान ईवो की नेक पर उसके शर्ट के 3 बटन को अनबटन करने के बाद उसके चेस्ट के अराउंड उसे लिक सक बाइट करने लगता है। ईवो भी अब पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था और वो भी जान के शर्ट को अनबटन करके फ्लोर पर फेंक देता है और जान की मिल्की वाइट स्किन पर उसे लिक सक बाइट करने लगता है। ईवो इस समय भूल चुका था कि वो ईवो के और वो
कि वो ईवो है और वो विंग नहीं बल्कि जान है। ईवो को ये लग रहा था कि उसके सामने उसका विंग है और वो जान की बॉडी पर हंग्री पैशनेट किस करते जा रहा था। अब जान की हल्की हल्की मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर ईवो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और वो जान की पैंट को भी निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ से अप डाउन करने लगता है। कुछ ही देर में जान पूरी तरह से हॉट हो चुका था। अब वो ईवो की पैंट भी निकाल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर लिक सक करने लगता है। अब ईवो भी पूरी तरह तैयार था। वो भी जान के बट होल में अपने एक फिंगर से और धीरे धीरे फिर 2-3 फिंगर से उसे प्रिपेयर करने लगता है। कुछ ही देर बाद ईवो उसका प्राइवेट पार्ट को जान के प्राइवेट पार्ट में इंजर्ड करने लगता है, जिससे जान की मौनी की आवाज़ निकलने लगती है। ईवो जान से कहता है, विंग, मेरे नाम से मौन करो विंग। और अचानक जान भी कहता है, लंजा। ईवो कहता है, विंग, यू आर रेडी? जान कहता है, यस आई एम रेडी। इतना सुनते ही ईवो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे जान के बट होल पर रख देता है और हल्के से उसे अंदर पुश करता है, जिससे जान को दर्द होता है और वो हल्की सी मॉर्निंग निकालता है। उसकी मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर ईवो अब धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट को मूव कराने लगता है, जिसकी वजह से जान के आंखों के कॉर्नर से आंसू आने लगते हैं। ईवो जब ये देखता है तो वो जान से कहता है, विंग, तुम तैयार नहीं हो तो रहने देते हैं। जान कहता है, नहीं लंजा। और अब ईवो दोबारा विंग के लिप को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही ईवो जोर से अंदर को मूव करता है और जान की चीख निकल जाती है और वो ईवो के लिप को बाइट कर देता है। अब दोनों का एक हॉट राउंड शुरू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जान पर तो ड्रग्स का नशा था तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। अब वो 2-3 राउंड कंप्लेंट करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ईवो उड़ता है और फिर वॉशरूम से एक गीला टॉवल लेकर जान को साफ करता है, उसके बट होल पर मेडिसिन लगाता है और फिर उसके साथ ही अपने उसे हक करके सो जाता है। वो सोचता है शायद विंग को याद आ गया कि मैं उसका वांझ हूँ, तभी तो उसने मुझे प्यार से लंजा कहा। मगर शायद ईवो को पता नहीं कि सुबह जब जान की आँख खुलेगी तब क्या होगा। इधर यान और निये भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग जान उठता है और वो बगल में ईवो को देखता है और सोचता है शायद कल उसने नशे में कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो इस स्ट्रेंजर के साथ में नाइट स्पेंड कर दी और वो वहाँ से उठता है और वही बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े पहनता है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और ईवो के पास टेबल पर वो पैसे और एक नोट रखकर निकल जाता है। जब ईवो की आंख खुलती है तो वो अपने पास में जान को नहीं देखता और फिर वो सामने देखता है कि कुछ पैसे रखे हैं और साथ ही साथ एक नोट भी रखा है और उस नोट में लिखा था, सॉरी, वो मैंने कल शायद ज़्यादा ड्रिंक कर ली, इसलिए शायद मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड कर दी और हो सके तो इसे वन नाइट स्पेंड समझकर भूल जाना। और हाँ, मुझसे जो गलती हुई है उसके बदले में ये पैसे रख रहा हूँ, इससे मेरी तरफ से सॉरी समझना। ये पढ़कर तो ईवो को इतना गुस्सा आता है और वो कहता है, विंग, तुमने मेरे प्यार को वन नाइट स्पेंड समझा? जब तक मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हें याद ना दिलाऊं तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। विंग और यान को कॉल करता है और कहता है, यान, मुझे जल्दी से विंग के बारे में पता करके बताओ कि वो कहाँ है। यान कहता है, ईवो, क्या हुआ बताओ। ईवो कुछ नहीं बताता। इधर यान निये को उठाता है और कहता है, निये उठो चलो। निये कहता है, यान, मुझे दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है। यान कुछ सोचता है और निये के लिए उसी होटल में फूड और मेडिसिन रखता है और एक नोट लिखकर चला जाता है कि जब तुम्हारी आँख खुले तो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेना और मेडिसिन ले लेना, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब तुम उठो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। निये यान का नोट पढ़कर बहुत खुश होता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब निये को याद आता है कि जान भी उसके साथ था, वो कहाँ है। और वो अपना फ़ोन उठाता है और देखता है कि जान ने उसे काफ़ी कॉल और मैसेज किए हैं। वो पहले जान का मैसेज पढ़ता है जिसमें जान ने लिखा था, सॉरी निये, तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, पर मैंने मैडम ई के बारे में जानने के लिए पता कराया था तो मुझे पता चला कि वो लंदन में है और जब मैं
अब मैं लंदन जा रहा हूँ ताकि मैं एक बार उनसे मिल सकूँ और अपनी मॉम का लेटर उन्हें दे सकूँ, इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ। मगर एक बात और, तो मेरे लंदन जाने वाली बात किसी को मत बताना। कोई भी अगर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।